तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट जो हमने सीरीज बनाई थी, जो हमने स्टार्ट की थी सीरीज, वो हमारी थी एसईओ की सीरीज। और मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ये सिर्फ एसईओ नहीं, ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीरीज होने वाली है। सिर्फ एसईओ नहीं रहेगा, लेकिन ऑन डिमांड की बहुत सारा वर्क अवेलेबल है एसईओ का। जो इसलिए सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया वो हमने एसईओ से किया। लेकिन बीच बीच में हमारे पास जैसे ही जो भी रिक्वायरमेंट आती रहेगी, हम वो वाला मॉड्यूल जो है स्टार्ट करते रहेंगे। सबसे पहले हमने एसईओ किया था, तो एसईओ के फर्स्ट क्लास में हमने जिसने नहीं देखा है वो वीडियो, तो वो देख सकते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि एसईओ क्या होता है। और गूगल के बारे में हमने समझा था, गूगल पे सर्च कैसे करते हैं और कैसे किस तरह से हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो हमने लास्ट क्लास की वीडियो का नक्शल ये निकला था कि जब भी हम एसईओ किसी का स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो हमें करना है वो क्या करना है, कीवर्ड्स निकालने हैं। किन कीवर्ड का एसईओ करना है। तो हमने सीखा था कीवर्ड कैसे निकालते हैं एसईओ के लिए। तो कीवर्ड कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला तो हमने सीखा था कि गूगल सर्च, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा था हमारे पास ऊपर सजेस्ट, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे गूगल ट्रेंड्स। कीवर्ड निकालने हैं हमने। कीवर्ड हम ऊपर सजेस्ट से निकाल चुके हैं, हम सर्च से निकाल चुके हैं। अब ट्रेंड से कैसे निकालते हैं, तो हम जाएंगे गूगल के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे हम गूगल ट्रेंड्स। तो ये साइट है जो कि गूगल खुद बताता है कि गूगल के ऊपर आजकल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। जैसे अगर हम ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास बता रहा है वो कि यही अनुसार का ट्रेंडिंग चल रहा है। तो जो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, जो लोग बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं जिनको सिर्फ ब्लॉग बनाना होता है, साइट पे ट्रैफिक लाना है, तो वो ट्रेंड का यूज करते हैं, गूगल ट्रेंड का। और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके ऊपर ब्लॉग लिखते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जो है वो अपनी साइट के ऊपर ला सके और एफिलिएट या गूगल एडसेंस से अर्न कर सके। तो धीरे धीरे आपको भी ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप फॉलो करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब ट्रेंडिंग में सपोज करो, मुझे ट्रेंडिंग में मैंने सर्च करना है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग आईफोन के बारे में क्या सर्च कर रहे हैं। तो मैंने एक टर्म लिख दिया, आईफोन। तो अभी मुझे कौन सा डेटा दे रहा है, इंडिया का डेटा दे रहा है, लास्ट 12 मंथ्स का दे रहा है। तो मैंने इसको कर दिया कि मुझे लास्ट 90 डेज का डेटा चाहिए। किस कैटेगरी में चाहिए, तो कैटेगरी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम आईफोन के बारे में सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट एंड टेलीकॉम से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। कौन सी सर्च देखनी है हमें, वेब सर्च देखनी है। सबसे ज्यादा अब लोग क्या सर्च कर रहे हैं, एप्पल आईफोन 15 लॉन्च डेट। अब किसी को लॉन्च डेट नहीं भी पता है, लेकिन फिर भी वो ब्लॉग बनाएगा, तो काफी कुछ लिख देगा आईफोन 15 के बारे में, ये सब चीजें। तो अब सब लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आईफोन 15 कब लॉन्च हो रहा है, डेली में आईफोन 16 प्रो के बारे में सर्च कर रहे हैं, आईफोन 15, आईफोन 15। तो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग चल रहा है लास्ट 3 मंथ से, वो क्या चल रहा है, आईफोन 15 लेटेस्ट चल रहा है। इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक के ऊपर ये पता लगा सकते हैं कि आज की डेट में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। 16 प्रो मैक्स, 15 का प्राइस, प्रो मैक्स। ऐसे ही सपोज अगर मैंने यहाँ पे आईफोन की जगह लिखा टूर पैकेजेस। सपोज मेरा ट्रैवल का काम है, इसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, तो मैं गूगल पे जाऊंगी, गूगल ट्रेंड चेक करूंगी और यहाँ पे देखूंगी कि लोग सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। कभी कभी हमें पर्टिकुलर किसी एक टर्म पे नहीं भी आता है डेटा, तो टूर पैकेजेस से नहीं आ रहा है, तो हम इस पे कुछ लिख सकते हैं। बेस्ट डेस्टिनेशन दिल्ली से रिलेटेड तो शायद नहीं आएगा, लेकिन हमने एक बहुत ही स्मॉल वो सर्च कर लिया। टूर पैकेजेस से ट्रैवल एंड टूर पैकेजेस डालते हैं। ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। यहाँ पे हमने कैटेगरी एक्चुअली चेंज कर देते हैं, हम तो ट्रैवल लिख देते हैं यहाँ पे। और लास्ट हम देख लेते हैं 12 मंथ्स का डेटा। सबसे ज्यादा ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड वो डेटा दिखा रहा है, रिया टूर एंड ट्रैवल ट्रिप चेक, बाली टूर पैकेजेस। तो इससे पता चल रहा है कि बाली बहुत लोग जा रहे हैं। ट्रैवल ट्रायंगल लोग बहुत चेक कर रहे हैं वेबसाइट, फंक्शंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी, राजस्थान जा रहे हैं।
शौक, हीना, टूर गाइड। इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हो कि क्या सबसे ज्यादा आपका ट्रेंडिंग चल रहा है। और यहाँ से हम डालते हैं इंटरनेशनल टूर पैकेजेस। सीधा हम यहाँ पे लिखते हैं टूर एंड ट्रेवल। टूर एंड ट्रेवल पे हमें कुछ डेटा दिख रहा है, तो लोग सबसे ज्यादा ये सर्च कर रहे हैं। अशोका टूर एंड ट्रेवल, एचओसी टूर एंड ट्रेवल, रसूल टूर एंड ट्रेवल, राजस्थान टूर पैकेजेस। तो ये काफी फेमस फेमस हमारे ब्रांड्स हैं जिनके लिए लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने निश के रिगार्डिंग जो है हम निकाल सकें कि हमारा क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। तो अगर आप ब्लॉगर हैं तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका इंटरेस्ट है गैजेट्स में तो आप लेटेस्ट निकालोगे। जैसे हमने आईफोन का सर्च किया तो आईफोन 16 के बारे में अब लोग पढ़ना ज्यादा जानना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिखा, आप लैपटॉप के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लैपटॉप के लिए रिगार्डिंग खूब सारा क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। प्राइम बुक चल रहा है, जियो बुक चल रहा है, आई5 12th जनरेशन, एचपी। ये लोग सबसे ज्यादा सर्च करें, मतलब सबसे ज्यादा डिमांडिंग है आज की डेट में। तो आप इसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बनाएंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग से आप अर्न कर सकते हैं, गूगल एडसेंस से अर्न कर सकते हैं। तो अपने निश से रिगार्डिंग ट्रेंड पे जाओ और सर्च करो कि क्या ट्रेंडिंग है। तो वो जो अगर आप कीवर्ड अपने, जैसे प्राइम लैपटॉप पे मैंने एक कीवर्ड यूज कर लिया, तो वो जो आप कीवर्ड अपने वेबसाइट पे डालोगे तो उससे आपका जो एसईओ है वो बहुत जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएगा आपकी साइट। तो इस तरीके से आपने कीवर्ड निकालने हैं हमसे भी। तो पहला तरीका तो गूगल सर्च खुद बताता है, दूसरा तरीका ऊबर सजेस्ट में जाके देख लो, थर्ड गूगल ट्रेंड से भी देखो ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आपके निश में। और कोई भी ऐसा कीवर्ड अगर आपको मिलता है तो उसको अपने वेबसाइट के ऊपर आपने ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, क्या करना है, वो सब हम आगे सीखेंगे एसईओ में। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा काम है वो है कि हम कीवर्ड की बहुत अच्छी तरह रिसर्च करके रख लें अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि हमें फिर ये क्लैरिटी हो कि ये कीवर्ड है, इसका एसईओ करना है। ठीक है, एसईओ कैसे करना है ये हम बाद में सीखेंगे, अभी फिलहाल हम काम कर रहे हैं हमारे कीवर्ड के ऊपर। तो इस तरीके से आपने जो अपने कीवर्ड सारे निकाल लेने हैं। नेक्स्ट तरीका जो है कीवर्ड का वो है आपका गूगल सर्च कंसोल, और एक है आपका गूगल कीवर्ड प्लानर। तो ये अभी हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। आगे जब हम सर्च कंसोल पे अपनी साइट को रजिस्टर कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि सर्च कंसोल से आप कीवर्ड कैसे निकाल सकते हो। या जब हम गूगल एडवर्ड चलाएंगे, जब गूगल पे एड चलानी सीखेंगे तब हम वहाँ पे ये टूल यूज करेंगे कीवर्ड प्लानर का। तो टिल देन एसईओ के लिए आपने तीन टूल यूज करने हैं। गूगल पे पूरी स्टडी करनी है, ऊपर सजेस्ट पे स्टडी करनी है, और ट्रेंड पे स्टडी करनी है। इससे कीवर्ड की लिस्ट बना लेनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप मुझे जो एसईओ करना है वो इन इन कीवर्ड्स के ऊपर करना है। अब जो एसईओ होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा ऑन पेज एसईओ और एक होता है हमारा ऑफ पेज एसईओ। एसईओ ऑन पेज एसईओ मतलब क्या होता है, ऑन पेज एसईओ रेफर्स टू टेक्निक दैट यू अप्लाई ऑन वेबसाइट। तो जो एसईओ हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं वो होता है हमारा ऑन पेज। तो हमें क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है एवरी पेज ऑन अवर वेबसाइट सो दैट गूगल विल इंडेक्स ऑल अवर पेजेस इन इट्स डेटाबेस corresponding टू द टारगेट कीवर्ड। क्लियर है? तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गूगल क्या है, एक डायरेक्टरी है जो कि वेबसाइट को स्टोर करके रखता है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी कीवर्ड। तो हमें भी गूगल की डायरेक्टरी में अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है, लेकिन इंडेक्स किस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग कराना है वो कीवर्ड हमने निकालने सीख लिए। सर्च से, ऊबर सजेस्ट से, गूगल ट्रेंड से। आपको लगेगा कि बार बार आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, लेकिन ये कोर्स है तो इसमें जो है बार बार आप चीजों को रिवाइज करते रहोगे, सुनते रहोगे, तो आपके जहन में बैठ जाएगा कि कीवर्ड निकालने, सबसे पहले एसईओ में कीवर्ड निकालने हैं। मुझे गूगल पे अपनी साइट को इंडेक्स करना है, इंडेक्स करना है किस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग करना है, तो वो कीवर्ड निकालने। कीवर्ड कैसे निकालूंगा, सर्च पे जाऊंगा, ऊपर सजेस्ट जाऊंगा और गूगल ट्रेंड पे जाऊंगा। जो बाकी के दो टूल है वो हम फर्दर आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने सीखना है वो हमने सीखना है ऑन पेज एसईओ, जो एसईओ हमें करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो कोई वेबसाइट नहीं है तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा या कुछ करूंगा, तो उसके लिए मैं आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले
अब एसईओ स्टार्ट करने से पहले हमें जो थोड़ा बहुत सीखना है वो वेबसाइट के बारे में सीखना है कि वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम यहाँ पे नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है कि वेबसाइट क्या होती है। क्या होती है वेबसाइट? नॉर्मल सा सेट ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे पेजेस है आपके साइट के ऊपर, होम का, अबाउट अस का, सर्विसेज का, कॉन्टैक्ट अस का, प्रोडक्ट्स का। तो ये होती है आपकी वेबसाइट जहाँ पे अपने बिजनेस को आप रिप्रेजेंट करते हो। अब वेबसाइट जो होती है वो आपकी किस पे शो होती है? वेबसाइट शो ऑन ब्राउजर, ब्राउजर पे शो होती है। सपोज करिए मेरा लैपटॉप है, अब मुझे कोई भी साइट ओपन करनी है, सबसे पहले मैं क्या ओपन करूंगी? क्रोम ओपन करूंगी, यानी कि मेरा ब्राउजर ओपन करूंगी। फिर ब्राउजर पे जाके मैं अपनी साइट को, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी साइट को ओपन करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेगिस्तान.com, तो आप मेरी साइट के ऊपर आ गए। ब्राउजर पे हमारी साइट जो है वो ओपन होती है। वेबसाइट शो ऑन ब्राउजर एंड ब्राउजर नोस ओनली वन लैंग्वेज। ब्राउजर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है जिसका नाम है HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक टर्म होता है आपका CSS, जिसे हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कोई भी वेबसाइट जो हमारी डिजाइन होती है वो किसमें होती है? HTML में और CSS में। क्यों? क्योंकि वेबसाइट कहाँ पे शो होती है? ब्राउजर पे। ब्राउजर को सिर्फ HTML समझ में आती है, तो जब भी हम कोई वेबसाइट को डिजाइन करेंगे तो वो हम किस में डिजाइन कर सकते हैं? HTML और CSS में। तो HTML क्या एक लैंग्वेज है और CSS क्या है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि HTML में आपने हेडिंग लगानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे हम वेबसाइट पे गए, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मुझे हेडिंग चाहिए, तो आपने लिख दिया HTML में कि ये हेडिंग ये है, लेकिन आपने बोला कि हेडिंग को बोल्ड कर दो, हेडिंग को वाइट कर दो, तो वो आप किसमें समझाओगे उसको? CSS में। तो विद द हेल्प ऑफ HTML और CSS हमारी वेबसाइट रेडी होती है। अब मैंने बोला कि सारी वेबसाइट ब्राउजर पे शो होती है और ब्राउजर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, तो इसका मतलब सारी वेबसाइट जो हमारी डिजाइन होती है वो किसमें होती है? HTML में होती है। अब ये हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा है। तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? तो हम गूगल पे जाएंगे और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्नीचर शॉप नियर मी, तो यहाँ पे देखो मेरे पास काफी सारी साइट्स आ गई, जैसे जसडेल की साइट आ गई और वुडन स्ट्रीट की साइट आ गई, सो सिटी की साइट आ गई। तो रैंडमली हम, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर के हम कोई भी साइट को रैंडमली ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कम से कम 4 to 5 साइट्स ओपन कर ली। अब हमें चेक करना है कि ये सारी साइट HTML में डिजाइन है। तो सबसे पहले हमने JD ओपन किया। अब इस साइट के ऊपर हमने राइट क्लिक करके चेक किया व्यू पेज सोर्स। तो आप देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डॉक टाइप HTML, यानी कि ये साइट किसमें बनी हुई है? HTML में बनी हुई है। अब ऐसे ही जसडेल की साइट को हम बंद कर देते हैं। देन हम नेक्स्ट साइट पे जाते हैं। इस साइट के ऊपर भी राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स किया, तो भी देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? डॉक टाइप HTML। फिर हम सो दिल्ली साइट पे जाते हैं, इसको व्यू पेज सोर्स करते हैं, तो भी हमें डॉक टाइप क्या दिख रहा है? HTML। फिर हम इस फर्नीचर पार्क पे जाते हैं, व्यू पेज सोर्स करते हैं, तो भी हमें डॉक टाइप दिख रहा है HTML। तो ऐसे ही हमने देखो कितनी सारी वेबसाइट्स चेक कर ली और हमें जो है सबका व्यू पेज सोर्स करके क्या पता चला है कि ये सारी साइट किसमें बनी हुई है? आपकी HTML में बनी हुई है। उसका मतलब साइट अगर आपको डिजाइन करनी है तो आपके लिए HTML क्या है? नेसेसिटी है, अगर आप डिजाइन करना चाहते हो साइट को। अब देखो, अब 2 टाइप्स की साइट्स होती है। एक होती है स्टैटिक साइट, स्टैटिक वेबसाइट, और एक होती है आपकी डायनामिक वेबसाइट। अब साइट डिजाइन होती है तो चाहे वो स्टैटिक और डायनामिक हो, HTML और CSS तो दोनों में ही होगा। यहाँ पे भी हमारा HTML CSS है और यहाँ पे भी हमारा HTML CSS। अब स्टैटिक साइट जो होती है वो सिर्फ होती है आपकी, जो कि सिर्फ आपको क्या करती है? डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। उस पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी साइन इन नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, कोई लॉग इन नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। यूजर आएगा साइट के ऊपर, आपकी सर्विसेज को, अबाउट अस को, सबको चेक करेगा,
अगर वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो आपके नंबर पे कॉल कर लेगा। तो ये तो होगी स्टैटिक साइट, जिसपे आपको जब भी चेंज करना होगा तो आपको क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, वो डिजाइनर की, जिसको HTML CSS आता है। अब दूसरी साइट होती है डायनामिक साइट। डायनामिक साइट मतलब HTML और CSS तो है, साथ में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड होगी, जैसे PHP हो सकती है, .NET हो सकती है, जावा हो सकती है। तो जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड हो जाती है तो आपकी साइट क्या बन जाती है, इंटरैक्टिव बन जाती है। अब इस साइट के ऊपर साइन इन, लॉग इन, एडमिन, ऐड टू कार्ट, पेमेंट गेटवे, आप जो मर्जी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। अब जो हम सीख रहे हैं, अब हमें कौन सी साइट सीखनी है बनानी, डायनामिक साइट सीखनी है। अब क्या डायनामिक साइट बनाने के लिए पहले क्या हमें HTML CSS या इनमें से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो हमें नहीं सीखनी पड़ेगी। अगर हम HTML CSS और ये सब सीखेंगे तो वो हमारा जो कोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का। तो हमने यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है वो किस पे है, डिजिटल मार्केटिंग पे। हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, हमने डिजाइनिंग और डेवलपमेंट नहीं सीखनी। तो हम जो साइट सीखेंगे वो हम किसमें सीखेंगे, वर्डप्रेस में सीखेंगे। वर्डप्रेस में हम क्या सीखेंगे, एलिमेंटर सीखेंगे, जिसके थ्रू हम डायनामिक साइट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें वर्डप्रेस के लिए हमें कोडिंग आने की जरूरत नहीं है। अगर हम नॉर्मल सी फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो हम एक ठीक ठाक सी डायनामिक साइट है वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है क्लाइंट की या हमारी, कि हमें उसके लिए ये सब सीखना पड़े, अगर नॉर्मल सी हमें साइट बनानी है तो वो हम डायनामिक साइट एक वर्डप्रेस से भी बना सकते हैं। तो हमने जो सीखना है वो सीखना है हमने वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में क्या सीखना है, एलिमेंटर। तो उससे हमारी कौन सी साइट क्रिएट होगी, डायनामिक साइट, जिसमें हमारा एडमिन होगा, लॉग इन, साइन अप, ऐड टू कार्ट, पेमेंट गेटवे। आप जो फंक्शनैलिटी चाहो वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो वर्डप्रेस यानी कि हमें वर्डप्रेस सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम वर्डप्रेस सीखेंगे, अपनी साइट रेडी करेंगे, फिर उसके ऊपर हम ऑन पेज और ऑफ पेज सीखेंगे। तो वर्डप्रेस, अब कोई भी साइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसको बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक चाहिए होता है डोमेन और एक चाहिए होती है होस्टिंग। अब ये समझो कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है। तो डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम, नेम ऑफ योर वेबसाइट। जैसे मेरी वेबसाइट का क्या नाम है, मैंने क्या डोमेन ले रखा है, digisan.com। अब ये नाम कोई और नहीं ले सकता, digisan.co.in ले सकता है, .co.in.net ले सकता है, लेकिन digisan.com ये सिर्फ किसका है, ये मेरा नाम है, मेरी वेबसाइट का नाम है। और होस्टिंग क्या होती है, सर्वर। अब आपने अपनी साइट को डिजाइन किया तो कहीं पे होस्ट तो करना ना, ताकि आपकी वर्ल्ड वाइड आपकी साइट कहीं से भी ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, होस्टिंग पे एक स्पेस देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सर्वर बोलते हैं, कुछ लोग इसको सी पैनल बोलते हैं, कुछ WHM बोलते हैं। बेसिकली क्या है, ये आपकी होस्टिंग। एक वेबसाइट के लिए हमें डोमेन की रिक्वायरमेंट है और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। एक नाम खरीदना पड़ेगा और होस्टिंग लेनी पड़ेगी। और होस्टिंग के ऊपर हम क्या इंस्टॉल करेंगे, और होस्टिंग we will install वर्डप्रेस। अब ये सारा तो हमने थियोरेटिकल सीख लिया कि डोमेन लेना है, होस्टिंग लेना है, होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे स्टेप एक एक करके, हम डोमेन भी लेंगे, होस्टिंग भी लेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एक साइट बनानी सीखेंगे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में ये सारे काम जो है हम प्रैक्टिकल कर सकें। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू।